सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई। इसी सूर्यवंश में कथा सुनाते हुए भगवान श्री राम के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाया। चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई और इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। अब हम झटपट ठाकुर जी को बुलाते हैं। चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई। चंद्रवंश में प्रवेश करने से पहले भगवान श्री राम का चरित्र सुनाया गया। वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित प्रो विजंभ तस्ताभिर्वद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्न। एक श्लोक में राम जी को प्रणाम करते हुए चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई और फिर इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। कृष्ण लीला 2 श्लोकों में सुनाकर के श्री शुकाचार्य जी मौन हो गए। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान मुझे सूक्ष्म कृष्ण लीला नहीं सुननी है, कृपा करके मुझे विस्तार से सुनाओ, विस्तार से सुनाइए। अब यहां शुकाचार्य जी परीक्षित की परीक्षा ले रहे हैं कि वास्तव में कृष्ण लीला सुनने का अधिकारी है कि नहीं। क्यों? कृष्ण लीला में सबका प्रवेश नहीं है, मैंने पहले ही कथा में बताया। जो वास्तव में मन इंद्रियों से सबसे कृष्ण का होना चाहता है वही कृष्ण लीला श्रवण कर सकता है। और परीक्षित जी की परीक्षा लेने के लिए शुकाचार्य जी ने 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण लीला सुना दी। परीक्षित जी महाराज के हृदय से भाव प्रकट हो गए, भगवान मुझे 2 श्लोकों में नहीं सुननी, कृपा कर विस्तार से सुनाओ। शुकाचार्य जी बोले तुम्हें 4 दिन हो गए, तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, थोड़ा चले जाओ, कुछ खा लो पी लो, आराम कर लो, थोड़ी देर कथा को रोक देते हैं, उसके बाद फिर शुरू कर दूंगा, फिर विस्तार से कृष्ण लीला सुना दूंगा। लेकिन परीक्षित जी महाराज बोले भगवान पिबंतम त्वम मुखाम्भोज च्युत हरि कथामृतम, पिबंतम त्वम मुखाम्भोज च्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख से इतनी सुंदर कथा चल रही है, उसका मैं पान कर रहा हूं, जिसके पान करने के बाद मुझे अब संसारी विषयों की भूख नहीं है नाथ। ये कथा ही मेरा पेट भर रही है, ये कथा ही मुझे आराम करा रही है, ये कथा ही मेरी इंद्रियों को तृप्त कर रही है। इसके अलावा अन्यत्र कुछ और क्रिया करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। कृपा करके आप मुझे कृष्ण लीला विस्तार से सुनाओ। ये आवश्यक है कृष्ण लीला के लिए कि कथा केवल कथा ना लगे, कथा पोषक बन जाए। जैसे पानी पीने पर शीतलता का अनुभव होता है, भोजन करने पर भूख मिट जाती है, एक अलग सी ताकत आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। ऐसे ही कथा पोषण करने लगे, कथा सुनते ही ऐसा अनुभव होने लगे कि मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरे मन, मेरी इंद्रियां ये यहां से ऊर्जा प्राप्त करती हैं, तब कृष्ण लीला में प्रवेश हो सकता है। कृष्ण पोषक बन जाए। और अब परीक्षित उस स्थिति में हैं, उनकी चित्तवृत्ति अब कथा से पोषित हो रही है। तब शुकाचार्य जी कहते हैं अब तुम योग्य बन गए हो, अब मैं तुम्हें कृष्ण लीला सुनाता हूं। भगवान ने आकाशवाणी करके सब देवताओं को बता दिया था कि हम वसुदेव के यहां जन्म लेने वाले हैं, व्रजमंडल में वसुदेव जी के यहां मैं प्रकट होऊंगा। ये सुनते ही सब देवी देवताओं ने मन बना लिया कि हम भी जाएंगे और जाकर के विविध विविध रूप धारण करके ठाकुर जी की लीला में सहयोग करेंगे। देवादिदेव महादेव नंदीश्वर पर्वत के रूप में ब्रजमंडल में विराजमान हुए, ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत के रूप में ब्रजमंडल में विराजमान हुए, साक्षात नारायण श्री गोवर्धन पर्वत के रूप में ब्रजमंडल में विराजमान हुए। नंदीश्वर पर्वत कौन सा है? नंदगांव का। ब्रह्माचल पर्वत कौन सा है? बरसाना। और गोवर्धन पर्वत तो आप सबने दर्शन किए ही हैं। ये त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और केवल ये त्रिदेव नहीं आए, 33 कोटि देवता अलग अलग रूप धारण करके ब्रज में आए हैं। क्यों? ठाकुर जी आने वाले। यहां उग्रसेन मथुरा के राजा हैं और उनका एक पुत्र है जिसका नाम है कंस। उग्रसेन की जो पत्नी थी वो गर्भावस्था के समय कह लीजिए या फिर
बस विचरण कर रही थी, तब द्रुमिल नाम के एक राक्षस की उन पर छाया पड़ गई, जिसके कारण कंस जैसा राक्षस पुत्र हुआ। इसलिए हमारे यहाँ इतने प्रतिबंध किए जाते हैं, बाहर ना जाने के, ऐसे ना घूमने के, ये ना करने के। आजकल तो पूछे नहीं, सब करते हैं। गर्भ में संतान है, उस काल में भी सब खाते पीते सब करते हैं माता, फिर बालक वैसे हो ही रहे हैं। उग्रसेन की पत्नी वन में भ्रमण कर रही थी, तब द्रुमिल की केवल छाया पड़ गई उनके ऊपर, और उस छाया के कारण कंस जैसा राक्षस बालक हुआ। कंस ने बड़े होकर के अपने पिता को राज्यगद्दी ना देने पर, पिता ने राज्यगद्दी नहीं दी इसलिए पिता को ही बंद कर दिया कारागृह में, और स्वयं हठ पूर्वक अपने पिता की राज्यगद्दी पर बैठ गया। कंस की एक चचेरी बहन है जिनका नाम है देवकी। अपनी बहन का वसुदेव जी के साथ में उन्होंने विवाह किया। किस लिए? प्रजा में थोड़ी अच्छी मेरी छवि दिखे, इसलिए। बुरा नहीं मानिएगा, राजा नेताजन जो होते हैं ये अपनी छवि सुधारने के लिए कई बार कई काम करते हैं। ऐसे ही कंस ने विचार किया कि मैं अपनी बहन का ब्याह करूंगा, कन्यादान करूंगा और खूब भव्यता से तो मथुरा के लोगों में मेरी छवि जो राक्षस की है वो अच्छी हो जाएगी। अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से किया, और विवाह तो किया, कन्यादान भी किया, सब कुछ किया। अपने पिता को कारागृह से खोला कि जाओ आप भी कन्यादान कर लो। कन्यादान के बाद जैसे ही विदा होने लगी तो कंस ने एक और पब्लिसिटी स्टंट किया। क्या? उसको लगा कि ये रथ चालक कोई और होगा तो मैं ही बन जाऊंगा तो और मेरी छवि सुधर जाएगी। तो स्वयं रथ चालक बन करके रोते हुए अपनी बहन को विदा कर रहा था। मथुरा के लोग बोले, फालतू में हमारे महाराज को सब लोग राक्षस बोलते हैं, देखो कितने देवता हैं ये तो। कंस की देवतुल्य छवि बन रही थी, तब देवताओं ने विचार किया कि भाई इन मथुरा वासियों को सच्चाई बतानी चाहिए। तुरंत आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी करते हुए देवताओं ने कहा, अरे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इन्हीं का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। सुनते ही कंस ने कुछ और विचार नहीं किया, तुरंत अपनी तलवार निकाली और जैसे ही देवकी को मारने लगा, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, चरण पकड़ लिए, बोले कि इनको मत मारो। मथुरा वासियों के सामने छवि हो गई। बोले एक बात सुनते ही मारने को आ गया। बोले ये सब इसके मगरमच्छ के आंसू थे, ये तो बहुत बड़ा भक्त बन रहा था हमारे आगे, लेकिन वास्तविकता तो ये है। कई बार विपरीत परिस्थिति बंधुओं ठाकुर जी इसलिए प्रकट करते हैं ताकि आपकी सच्चाई आप खुद जानो आप कौन हो। कई बार हम अपने आप को आवरण में इतना छिपा लेते हैं कि हम स्वयं से ही अवगत नहीं हो पाते, हमें स्वयं का ही परिचय नहीं होता, हमें हम ही अच्छे लगने लगते हैं। तब ठाकुर जी एक ऐसी परिस्थिति प्रकट करते हैं, उस परिस्थिति में हमें भी पता लग जाता है कि हम कौन है। दूसरों को तो पता लगता ही है। कंस ने वसुदेव जी की बात मान करके कहा, आप लोगों को कारागृह में रहना पड़ेगा। स्वीकार है। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए। मां के गर्भ में जैसे ही पहुंचे, ठाकुर जी ने तुरंत योग माया से कहा, बोले कि एक काम करो हमारा। बोले क्या? कि बलभद्र जी को रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दो, गोकुल में। क्यों? बोले जो काम हमको करना है ये जन्म लेते ही कर देंगे, जन्म लेते ही कंस की छाती पे बैठ जाएंगे, उसका पेट विदीर्ण कर देंगे, कंस का वध कर देंगे। इसलिए कृपा करके आप इनको रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दो। और कहीं ना कहीं योग रोहिणी जी की पूर्व की तपस्या है जिसको पूर्ण करना है। तो देवकी मैया के गर्भ को सौभाग्य मिला कुछ दिन बलराम जी को धारण करने का। उसके बाद बलराम जी रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंच गए, और कंस को यह खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया, खत्म हो गया, जन्म ही नहीं हुआ। 8वें बालक आने वाले हैं। अब तो कंस ने महाराज बड़े बड़े राक्षस बुला लिए, बड़े बड़े सैनिक बुला लिए। एक कारागृह में रखा था देवकी वसुदेव को, अब तो एक सुरंग बनवाई। उस सुरंग में भी कितने सारे द्वार हैं, उन द्वारों के भीतर जाकर के कहीं एक बिल्कुल भीतर जाकर के एक
कारागृह था वहां बंद किया। 1 ताला 2 ताला 4 ताले, उन पे भी सील पैक लगा दी और महाराज सैकड़ों दरबान खड़े कर दिए द्वार पर, कहीं से भी मेरा शत्रु निकल के भागने ना पाए। दिन की ड्यूटी अलग, रात की ड्यूटी अलग है। एक एक समय सब लोग आंख खोल करके बिल्कुल सतर्क रहिएगा। और कंस को बड़ा आनंद होने लगा कि अब मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। लेकिन धीरे धीरे आए, 9 महीने पूरे हुए, भाद्रपद आया, भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधारा। आज जैसे सुबह सुबह मंदम जलधारा हो रही थी कथा में जब आ रहे थे, वैसे ही धीमी 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 धीमी, और एक ऐसी प्यार बहने लगी सुगंधित कि उसको लेते ही, उसको ग्रहण करते ही सबको गहरी निद्रा आ गई। सबको इतना लाला इतनी जल्दी रोवेगा, कंस मामा उठ जाएगा। अब ही तो ठाकुर जी जन्मे नहीं, लाला पहले ही रोने लगो। मंदम मंदम जलधरा। और गहरी निद्रा में पूरी मथुरा नगरी सो गई। सारे दरबान पहरेदारी करते करते वहीं बैठे बैठे सबको नींद आ गई, सब सो गए। और ऐसी गहरी नींद में सोए हैं कि महाराज धक्का देने पर भी नहीं उठेंगे। और केवल मथुरा नगरी नहीं सोई है, पूरा ब्रजमंडल, पूरा विश्व सो गया है। केवल देवकी और वसुदेव जागे हैं। और तभी मध्य रात्रि हुई, और जैसे ही मध्य में चंद्रमा प्रकट हुए आधी रात को, इतने में ही देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और दिव्य तेज के साथ ही बाल कृष्ण प्रभु प्रकट हो गए। हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। कैसा है ठाकुर जी का स्वरूप, अद्भुत है ठाकुर जी। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, पीतांबरी पहन के, गले में कौस्तुभ मणि धारण करके ठाकुर जी प्रकट हुए। ऐसी स्थिति में ठाकुर जी प्रकट भये, देवकी मैया तो प्रणाम करने लगी। भगवान बोले, मैया आप मेरी माँ हो, प्रणाम क्यों कर रही हो? बोले, क्योंकि आप पिताजी बन के आए हो, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेके आए हो, धोती वोती पहन के ही गर्भ से जन्म लिए हो, इसलिए प्रणाम तो करना बनता है आपको। इधर देख लो सब लोग, हमारा मन नहीं हुआ ना तो कोई ठाकुर जी नहीं आएंगे मंच पर, कितने सजे धजे बैठे हों। इसलिए देखिए, ये नंदोत्सव अगर खूब आनंद से करना है तो बड़े आनंद से ही कीजिएगा। उसमें ज्यादा व्यवस्थाएं ये नहीं, तुम ऐसे नाचना, तुम यो नाचना, तुम मेरा हाथ यूं पकड़ना और ये ऐसा होगा तो ऐसे नहीं। स्वाभाविक जो हो वो कीजिएगा, तब लगेगा कि नंदोत्सव हो रहा है, और फिर हम करने में भी आनंद आएगा। नहीं तो 1-2 पद गा के हम विश्राम कर देंगे। इसलिए भाव से सुनो। नंद यशोदा, देवकी वसुदेव दोनों भगवान की स्तुति गाते हैं। भगवान छोटे बालक बन गए। भगवान ने आश्वासन दिया, मैया मैं 11 वर्ष बाद आपके पास आऊंगा, तब तक के लिए आप मुझे ब्रजमंडल ले जाओ। वसुदेव जी ने जैसे ही लाला को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, सारे दरबान सोए थे, और श्री वसुदेव जी लाला को लेकर के गोकुल पहुंच गए। गोकुल में यशोदा मैया सोई है, वो भी गहरी नींद में सोई है, और उनके बगल में ले जाकर के लाला सुवाए दिए, और लाली को लेकर के वापस मथुरा आ गए। कंस को पता चल गया कि बालक ने जन्म लिया। बालिका को आकर के जैसे ही पटका पृथ्वी पर, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और कह दिया, अरे कंस, तेरे शत्रु ने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया। कहां जन्म लिया? बोले, ये नहीं बताऊंगी कहां लिया, अब तो ले लिया, अब तू बच के बता। तेने इतने पहरेदार लगाए, इतने गहरे कारागृह में डाला, फिर भी तेरे शत्रु निकल के चले गए। कंस बोला, अब मैं क्या करूं? बोले, अब तू योजना बना, कैसे मारेगा? अब यहां कंस ने राक्षसों को बुला के योजना बनाई है। हम चल रहे हैं गोकुल, सब लोग इधर देखो, आपको अपने बगल वाले की सौगंध है, इधर देखो। जब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे तब तक सौगंध है बगल वाले। अब देखो कहां देखोगे। और भाई कोई इधर उधर देखे तो कौन ही मारना, वे भाई सामने देख, मेरी सौगंध लगी है तुझे। और एक नहीं, 2-2 उनकी लगी है, इधर वाले की भी, इधर वाले की।
नंद बाबा 80 बरस के है गए, लेकिन अभी तक लाला नाए भयो। एक दिन नंद बाबा गए और यशोदा मैया से बोले, अरे मेहर ने सुनो तो। बोले कहा भयो? बोले मैंने रात्रि में एक सपनों देखो। यशोदा मैया बोली कैसो सपनों? बोले मैंने, ये ठाकुर जी आए नहीं उससे पहले की घटना है। यशोदा मैया गर्भवती हैं अभी। मैंने एक सपनों देखो। बोले कहा सपनों देखो? बोले एक नीलमणि जैसो लाला हमारे आंगन में छम छम कर तो डोल लो है। और डोलतो वो गौशाला में आयो और आए करके मेरी गोदी में चढ़ गयो। मैंने वाकू गोदी में जैसी अंक में भरो, सोई लाला झटपट उतर के भाजो। अब मैं तो बिल्कुल व्याकुल है गयो, मैं तो वाकू गोद में लेना चाहता, तो मैं वाकू पीछे भागो। लेकिन मेहर जैसे ही वो मेरे हाथ में आवे वारो, इतने में मेरो सपनों भूल गयो, मैं वाकू ले नहीं पायो। यशोदा मैया बोली, जहां आपने सपनों छोड़ो वहां से मेरो प्रारंभ भयो। मैंने सपने में कहा देखो? बोले आप लाला के पीछे भागते भय आ रहे हो, और वो लाला दौड़तो मेरे कक्ष में आयो और मेरी गोद में आए करके लेट गयो। और मुझे कहने लगो, मैया मुझे भूख लगी, मुझे दूध पिवाए थे, मैंने अपने पयोधर को पान करायो। वाक्य बाद मेरो भी सपनों खुल गयो। नंद यशोदा बोले, भगवान करे हमारो ये सपनों सत्य है जाए, एक दिव्य बालक हमारे घर को आनंदित कर दे। स्वप्नावेश हो रहा है ठाकुर जी का नंद यशोदा। और आज रात में कब में वसुदेव जी महाराज अदला बदली करके चले गए, कोई को पता नहीं चली। जैसे सूर्य उदय भयो, यशोदा मैया के बगल में नीलमणि जैसो बालक सोयो है, और महाराज चदरिया ओढ़ करके कुल बुलाए रहे हो, हाथ पाम चलाए रहो अपने। और कुल बुलाने का मतलब जैसे बालक थोड़ी थोड़ी आवाज करता है ना, हाथ चलावे, कभी हाथ यहाँ रखे, कभी इधर रखे, कभी इधर करे, छोटा सा बालक ऐसे कुल बुला रहा है। लेकिन यशोदा मैया गहरी नींद में, सब दासियां गहरी नींद में। तभी नंदा और सुनंदा, नंद बाबा की दो बहन आई। उनने कही इतनी देर है गई, अभी तक भाभी उठी नहीं हमारी, चल भीतर जाए के देखें कहा भयो। भीतर जाए के जैसे ही देखी तो महाराज यशोदा मैया के बगल में एक नेक सो लाला पौड़ो है, चदरिया ओढ़ करके कुल बुलाए रहे हो है। नंदा सुनंदा धीमे धीमे चरण करके जैसे ही आगे गई, आहा ऐसो लग रहे हो है मुखमंडल जैसे मानो नील सरोवर में दो कमल रखे हो। इतने प्यारे ठाकुर जी। ठाकुर जी का मुखमंडल तो बिल्कुल नील कमल, नील सरोवर जैसा है, परंतु ये जो नेत्र हैं ये गुलाबी गुलाबी हैं, आंखें बंद हैं, ऐसा लग रहा है मानो जैसे दो कमल धरे हैं। ओष्ठ इतने प्रिय हैं कि महाराज देख करके बस मन लग रहा है ऐसा कि जैसे नील कमल, नील सरोवर में कितने सारे कमल डोल रहे हैं। ठाकुर जी के मुखमंडल पर छोटे छोटे जो रेशे हैं, वो रेशे ऐसे लग रहे हैं मानो जैसे जल कुंभी हो जाती हैं किसी कमल, जल कमल में, जल सरोवर में ऐसी जल कुंभियां प्रकट हो गई हों। ठाकुर जी ने इतने में नेक सी अपनी आंख खोली, नेत्र देख करके तो मानो नंदा सुनंदा तो मूर्छा जैसी हो गई उनको। बुरा नहीं मानिएगा, जन्म लेते ही एक दिन का बालक इतना सुंदर नहीं लगता, लेकिन ठाकुर जी इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं कि नंदा सुनंदा तो रोने लगी ठाकुर जी को देख के। तभी सुनंदा बोली, एरी ने चदरिया हटाई के तो देख लाला की लाली। नंदा बोली, अब जो होए, लाला होए चाहे लाली होए, हमें कहा, देखियो कितना सुंदर बालक। अरे नेक देख तो ले लाला की लाली। 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, और जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, है गया 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 है गया। एक दूसरे को मुख बंद कियो। अरे अभी हल्ला मत करे, सबसे पहले ये खबर जाए कि नंद बाबा को सुनाएंगी, चल जल्दी। हाथ पकड़ करके नंदा सुनंदा दौड़ी गौशाला की तरफ। गौशाला में नंद बाबा बैठे जप रहे, अभी तो भयो नाए, अभी तो भयो नाए, जाने कब होएगो। और नंदा सुनंदा पूरे ब्रजमंडल की गली में गाती जा रही है गया है गया है गया है गया है गया।
ब्रजवासी अपनी अपनी अटारीन पे खड़े होके कह रहे कहा भयो, पूछो ब्रजभाषा में, बोलो बोलो कहा भयो। अरे है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। अरे नंद बाबा के लाला भयो है।